राम राम। श्री आनंद रामायण की कथा, तीसरा सर्ग, तीसरा अध्याय। मुनि विश्वामित्र का राजा दशरथ से यज्ञ रक्षार्थ श्री राम लक्ष्मण की याचना करना, विश्वामित्र जी का दोनों बालकों को कई प्रकार की विद्याएं प्रदान करना, श्री राम द्वारा ताड़का एवं सुबाहु का वध, श्री राम लक्ष्मण को लेकर मुनि का जनकपुर को प्रस्थान, अहिल्या का उद्धार, केवट द्वारा श्री राम लक्ष्मण को गंगा पार कराना, राजा जनक का स्वयंवर सभा में अपनी प्रतिज्ञा सुनाना, रावण का धनुष उठाने में विफल होने पर वापस लौट जाना रावण का, श्री राम का धनुष भंग करना, सीता का राजसभा में आकर वरमाला पहनाना, सीता के पूर्व जन्म की कथा, चारों भाइयों का विवाह, 1 मास के बाद राजा दशरथ का सभी को लेकर अयोध्या को प्रस्थान, मार्ग में श्री राम परशुराम का मिलन और श्री राम द्वारा परशुराम का गर्व भंजन। ये थोड़ी सी अलग लीला है इसमें। यही तो आनंद है रामायण का। आनंद रामायण का आनंद यही है, नई नई लीला नए ढंग से राम जी की, क्यों कल्प भेद हरिचरित सुहाए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, कुछ काल के पश्चात मुनि विश्वामित्र जी अयोध्या आए और उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि यज्ञ की रक्षा करने के लिए कुछ दिनों के लिए श्री राम और लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए। सीधी सीधी कथाओं का वर्णन कर दिया इसमें। सीधे विश्वामित्र जी आए, कोई भूमिका नहीं बनाई। बोले महाराज राक्षस तंग कर रहे हैं, राम लक्ष्मण मन दे दो, मेरे को दे दो। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ आदि से मंत्रणा करके उन दोनों राम लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र को सौंप दिया। तो ठीक है महाराज, ले जाओ। गुरु जी कह रहे हैं, कौन? वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं तो ले जाओ। पहले तो मन नहीं था उनका। रामायण में तो देखो कैसे कहा, बोले महाराज आपने ये अप्रिय वाणी क्यों कही? राम लक्ष्मण बेटे हैं मेरे, कितने दिनों के बाद तो मेरे कोई बेटे हुए, राम देत नहीं बनत गोसाई। पर वशिष्ठ जी ने समझाया तो वो मान गई। अब गादी पुत्र, गादी राजा के बेटा थे विश्वामित्र जी। गादी पुत्र विश्वामित्र जी के साथ रथ में बैठकर वे दोनों यज्ञ की रक्षा के लिए उनके साथ गए। ये बात नहीं है इसमें, रथ में बैठ के गए थे। रथ दिया था, बोले रथ में बैठा ले जाओ। कई दूर तक, मतलब अयोध्या से लेकर बक्सर तक गए। बक्सर है ना सिद्धाश्रम, वहाँ विश्वामित्र जी रहते थे, यज्ञ करते थे। तो बिहार में है, आगे पटना से भी आगे। तो यहाँ से अयोध्या से गए, रथ में बैठ के गए। रथ में बैठा करके भेजा। फिर क्या हुआ? मार्ग में काम आश्रम पहुँचने पर मुनि विश्वामित्र जी ने प्रभात काल में स्नान किए एवं श्री राम लक्ष्मण को प्रसन्न होकर अनेक विद्याएं प्रदान की। उत्तम माहेश्वरी विद्या, धनुर्विद्या, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, लौकिकी विद्या, रथ विद्या, गज विद्या, अश्व विद्या, गदा विद्या, मंत्रों के द्वारा अस्त्र शस्त्रों के आह्वान प्रयोग तथा विसर्जन संबंधी विद्या, क्षुधा एवं तृष्णा को मिटाने वाली बला और अतिबला नामक 2 विद्याएं और अन्य भी सभी विद्याओं को प्राप्त करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने वनवासी ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए अनेक राक्षसों का वध किया। बताओ, इतनी विद्याएं दी थी विश्वामित्र जी ने। रघुनंदन श्री राम ने मार्ग में पथिक जनों को मारकर खा जाने वाली ताड़का नामक राक्षसी को अपने एक बाण से ही मार डाला। पूर्व काल में वह एक सुंदरी अप्सरा थी और सुंद की स्त्री थी। उस समय उसने वन में महर्षि अगस्त्य को क्षुब्ध किया था, जिसके कारण वह उनके शाप से राक्षसी हो गई थी। लो, ये नई नई बातें बता रहे। राम 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 राम।